तो वो लड़का कहता, हजरत मैं मजबूर हो गया हूँ, मेरे भाइयों ने मना कर दिया है कि डीजे नहीं आएगा तो हम शादी में नहीं जाएंगे। बहनोई ने मना किया है डीजे नहीं होगा, उस पे गाना नहीं होगा, अगर नाच नहीं होगा, अगर मस्तियां नहीं होंगी तो हम बारात में नहीं जाएंगे। भाई मना कर रहे हैं बारात में नहीं जाएंगे, बहनोई कह रहा है बारात में नहीं जाएंगे, दोस्त कह रहे हैं अगर डीजे नहीं होगा तो बारात में नहीं जाएंगे, भाई कह रहा है अगर डीजे नहीं होगा तो बारात में नहीं जाएंगे, मस्तियां नहीं होंगी तो बारात में नहीं जाएंगे। अब बताइए हजरत मैं क्या करता? मैंने तो कह दिया ठीक है डीजे मंगाइए। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत वो कह रहा है कि हजरत जी मैं अपने भाइयों को देखो, अपने बहनोई को देखो, इन दोस्तों को देखो या जलसे की तरफ देखो, बताएं किस तरफ देखे? अल्लाह अकबर कबीरा। हाथ पकड़ा मुफ्ती नाजिम साहब ने, हाथ पकड़ के कहा अरे नादान बहनोई की तरफ क्यों देख रहा है, भाई की तरफ क्यों देख रहा है, रिश्तेदारों की तरफ क्यों देख रहा है, इन नचैयों की तरफ क्यों देख रहा है, इन गवैयों की तरफ क्यों देख रहा है? अल्लाह अकबर कबीरा। तू किसी दुनियादार की तरफ न देख, अहमदे मुख्तार की तरफ देख, मदीने के ताजदार की तरफ देख। इसलिए कि जब कब्र में जाएगा बहनोई बचाने नहीं आएगा, भाई बचाने नहीं आएगा, ताया बचाने नहीं आएगा, चचा बचाने नहीं आएगा, मुस्तफा जाने रहमत तुझे बचाने आएंगे। किसी की तरफ मत देख, अहमदे मुख्तार की तरफ देख, अल्लाह अकबर मदीने के ताजदार की तरफ देख और पूरी दुनिया को बता दे जीने की तरफ देख न मरने की तरफ देख। जब चोट लगे दिल पे मदीने की तरफ देख। जलसे की बात चलने लगे, शादी पे जलसा होगा तो कुछ औरतें अकड़ जाती हैं। औरतें भी ऐसी हैं, जलसा नहीं होगा गीत होगा, ढोलक होगी, जलसा नहीं होगा नात नहीं होगी, गाना होगा, डीजे होगा, नाच होगा, बहनोई अलग अकड़ गया। अल्लाह अकबर। औरतें अकड़ रही है, दोस्त अकड़ रहे हैं और कुछ तो माज़अल्लाह इतने बेलगाम हो जाते हैं कि वो कुफरिया अल्फाज भी पुक दिया करते हैं। कुछ तो ये कहते हैं कि शादी हो रही है कोई मौत नहीं है, शादी हो रही है कोई तीजे 40वां नहीं है। कुछ बेवकूफों ने, कुछ नाहंजारों ने, जिन्होंने कभी मदरसे और मस्जिद का रुख ही नहीं किया, जिन्होंने कभी मदरसा देखा ही नहीं, उन्हें क्या पता चले कुरान क्या कहता है? जिन्होंने कुरान पढ़ा नहीं, कुरान से मोहब्बत ही नहीं की, इन उलमा से मोहब्बत ही नहीं की, उन्हें क्या पता चलेगा? जिन्होंने बचपन से सलमान खान, शाहरुख खान को देखा, उनको फॉलो करने लगे, जैसे कपड़े वो पहन के आए वैसा कपड़ा ये पहनने लगे। अभी पठान मूवी आई, कुछ हमारे हिंदुस्तानी भाइयों ने उसकी मुखालफत कर दी, इसको रिलीज नहीं होने देंगे। तो मुसलमान भाई कुछ नौजवान कह रहे थे हम इसकी सपोर्ट करेंगे, हम इसे देखने जाएंगे, हम इसका बॉयकॉट नहीं होने देंगे और हम देखेंगे किस बुनियाद पर इसको बॉयकॉट किया जा रहा है, आखिर इस मूवी के अंदर है क्या? अल्लाह अकबर कबीरा। मैं पूछना चाहता हूँ, एक मूवी का जब बॉयकॉट करने की बात आई, एक मूवी को जब निलंबित करने की बात आई, एक मूवी को जब बैन करने की बात आई, तो अल्लाह अकबर तू कपड़ों से बाहर आ गया। तू कह रहा है मैं देखूंगा आखिर इसमें है क्या, किस बुनियाद पर इसकी मुखालफत हो रही है, मुझे बता तो सही। अल्लाह अकबर। पठान फिल्म की मुखालफत की बात आई तो तूने ये कस्दो इरादा कर लिया, ये अज़्म मुसम्मम बना लिया कि मैं देखूंगा जरूर, तेरे कुरान की भी तो मुखालफत होती है। अल्लाह अकबर कबीरा। तूने नहीं देखा कि फुला मुल्क में एक बदमाश ने कुरान हाथ में लिया और नजरे आतिश कर दिया, आग लगा दी। एक जालिमा बदबख्त कंजरिया औरत ने कुरान को अपने पैर से मसल दिया, माज़अल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा। कुरान को जलाया गया, पैरों में रोदा गया, अल्लाह अकबर, नालों में डाला गया, कुरान को जलाने की बात हुई, कुरान नजरे आतिश किया गया। कभी तूने मतलब ये इरादा नहीं बनाया कि कुरान को जलाया जा रहा है, अब मैं देखूंगा किस बुनियाद पे कुरान को जलाया जा रहा है। 25 साल का हो गया था, कुरान पढ़ना नहीं आता था, लेकिन अब मदरसा जाऊंगा, कुरान पढ़ूंगा, आखिर देखूंगा कुरान के अंदर है क्या।
दुनिया दिलों में पकड़ बना चुकी है, आखिरत की मोहब्बत निकल चुकी है, इसलिए ये औरतें अकड़ जाती हैं, हम जलसा नहीं होने देंगे। मियाँ एक औरत तो रामनगर की थी, उत्तराखंड की, नाम ले लियो, क्या परेशानी है ताकि पता चलना चाहिए कहाँ कहाँ क्या हो रहा है। तो वो आ गई एक शादी में, तो डीजे था, उस पर तो बड़े बड़े आवारा बैल नाच रहे थे। तो उसका भी छोटा सा एक बैल आया था, उस औरत का बेटा था, उसके बैल को किसी ने नाचने नहीं दिया। जब भी वो डीजे पर चढ़ा, कोई लात मार दे, कोई गोली मार दे, नीचे आ जा। सुबह हो गई, बिस्तर उठा के जा रही थी रामनगर को। बोले क्यों जा रही है? बोले तुमने मेरी बेइज्जती कर दी। बोले तेरी बेइज्जती हमने क्या कर दी? तुझे खाना ना दिया, तुझे सोने के लिए बिस्तर ना दिया। बोले तुमने बिस्तर भी दिया, खाना भी दिया, दाना भी दिया, सब कुछ दिया, लेकिन मेरे बेटे को रात तुमने डीजे पे नाचने नहीं दिया। लो नचाना आई थी, नचा ले। आज बचपन में तू इसे नचागी, बुढ़ापे में तुझे ये नचागी। बोलो नचाते कि नहीं नचाते? कितने नचा रहे हैं? आजकल तो ज्यादा नचा रहे, कल कम थे माँ बाप के नाफरमान, आज नचाने वाले ज्यादा हैं। कभी अब्बा को नचा रिया, कभी अम्मा को नचा रिया, और जो होम मिनिस्टर है ना, उनके सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो रही है। समझ रहे? बीवी के सामने हाथ जोड़ के खड़ा है, कभी अब्बा के पीछे लेके लट है, तो कभी अम्मा के पीछे लेके लट है। समझ रहे आप? तो ये जो नतीजा है तुम्हारी अच्छी तरबियत न करने की वजह से है। तुमने अपने बच्चे का हाथ पकड़ के मदरसे में जाके छोड़ा होता ना, तुमने अपने बच्चे का हाथ पकड़ के इन उलमा के पास छोड़ा होता, आज तुम्हें तुम्हारा बेटा नचाता नहीं, बुढ़ापे में तुम्हारे कांधे से कांधा मिला के चलता और तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा बनता। अल्लाह अकबर कबीरा। तुम्हें पहले खिलाता, वो बाद में खाता, तुम्हें पहले पहनाता, वो बाद में पहनता, गर्मी में अपनी हवा का इंतजाम बाद में करता, पहले तुम्हारे लिए हवा का इंतजाम करता, सर्दियों में अपने गर्म कपड़े का इंतजाम बाद में करता, अम्मा अब्बा के लिए पहले करता। ये जो हो रहा है ना, अपने लिए पंखा लगा लिया गर्मियों में, अपने लिए ठंडे पानी का बेटे ने इंतजाम कर लिया, सर्दी आई अपने लिए अच्छे लिहाफ गद्दे का इंतजाम कर लिया, अब्बा के लिए कुछ नहीं, न गर्मियों में फिक्र है न जाड़े में फिक्र है। वो सब बच्चे की गलती नहीं है, ताली एक हाथ से नहीं बजा करती है, गलती तुम्हारी भी है। तुमने बेटे को नचाया है बचपन में, तुमने बेटे को अल्लाह अकबर गवैया बनाया है, नचैया बनाया है, अब ये तो तुम्हें नचाएगा, जैसा बोओगे वैसे ही काटोगे। समझ रहे? जब तुम्हारे हाथ में बच्चा था, तुम्हारे कंट्रोल में था, तुमने कंट्रोल नहीं किया। अल्लाह अकबर। देखो जलसे की बात आए, शादी के मौके पे बहनोई अकड़ गए, औरतें अकड़ गई, भाई अकड़ गए, बोले मौलाना की नहीं चलने देंगे, हमारी चलेगी। जलसा होगा तो शादी के बाद कर लेंगे, जलसा होगा शादी के बाद होगा, मिलाद होगी शादी के बाद होगी, पहले डीजे होगा। माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं इन हजारों से पूछना चाहता हूँ, तुम किसको चैलेंज कर रहे हो? अल्लाह अकबर, अल्लाह के कुरान को चैलेंज कर रहे हो? तुम किससे टकरा रहे हो? तुम खुदा से टकरा रहे हो। रब तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया, वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका, कि जो अल्लाह के जिक्र से अल्लाह अकबर रूगर्दानी करता है, जो शरीयत की तरफ मतलब क्या है, अपनी पीठ कर देता है। इमाम साहब ने कहा जलसा कराओ, अल्लाह अकबर कबीरा। दोस्त ने अपनी पीठ जो है ना कुरान की तरफ कर दी। हम अल्लाह अकबर मिलाद नहीं होने देंगे, जलसा नहीं होने देंगे, दरसे हदीस नहीं होने देंगे, दरसे कुरान नहीं होने देंगे। दरसे हदीस बाद में हो जाएगा, दरसे कुरान बाद में हो जाएगा, मुस्तफा की असमत के चर्चे बाद में हो जाएंगे। पहले शैतान का जिक्र होगा, पहले डीजे होगा, उस पे गाना होगा, नाच होगा, कूद होगा, गुंडागर्दी होगी, बदतमीजी होगी, मर्दो जन का खल्टो पलटो होगा, आवारगी होगी, आवारगी। उसके बाद मिलाद कर लेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं पूछना चाहता हूँ, तुम कुरान से टकरा रहे हो, तुम खुदा के कसम को अल्लाह अकबर आवाज दे रहे हो। नादानो, जो अल्लाह के जिक्र की तरफ अपनी पीठ कर देता है, फ़इन्न लहू मईशतन दनका, अल्लाह ताला उसकी जिंदगानी तंग कर देता है।
उसकी जिंदगानी तंग हो जाती है। ये दुनिया का नुकसान है। वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा, और आखिरत का नुकसान ये है कि जब वो उठाया जाएगा तो अपनी कब्र से उसकी आंखें छीन ली जाएंगी, अंधा नाबीना बना के उसे उठाया जाएगा। वो कहेगा क़ाला रब्बि लिमा हशरतनी अअमा, या अल्लाह मेरी ये बसारत क्यों छीन ली गई, मेरी आंखें क्यों ले ली गई। वक़द कुन्तु बसीरा, मैं तो दुनिया में अखियारा था, मैं तो दुनिया में देखा करता था। रब तबारक व तआला फरमाएगा क़ाल कज़ालिका अततका आयातुना फनसीतहा, वैसे ही कि तूने, तेरे पास दुनिया में हमारी आयतें आई, तूने उनसे जो है ना आंख बंद कर ली, तूने उनको भुला दिया। अल्लाह अकबर, आंखें बंद कर ली। एक आलिम कुरान लेके तेरे पास आए, तूने आंखें बंद कर ली। एक मुफ्ती साहब तेरे पास हिदायत लेकर आए, तूने आंखें बंद कर ली। कुरान पे आंखें बंद करता है, मोबाइल पे आंखें खोला करता है, टेलीविजन पे आंखें खोला करता है, अखबार पे आंखें खोला करता है। कुरान पे आंख बंद कर लेता था दुनिया में। अल्लाह अकबर, मोबाइल पे आंख खोल लिया करता था। गलत गलत मनाजिर पे, फाहिशात पे, अल्लाह अकबर, उर्यानियत को, अपनी आंखों को उससे देखा करता था। मतलब क्या है, तमाम बदतमीज मनाजिर पे आंखें खोल दिया करता था। जब कुरान आता था आंखें बंद कर लिया करता था। इसी वजह से तुझे आज अंधा कर दिया गया है, तेरी आंखों की बिनाई छीन ली गई है। अल्लाह अकबर कबीरा, जो रब के जिक्र की तरफ पीठ करेंगे, जो रब के जिक्र को कबूल न करेंगे, जो अल्लाह के गजब को आवाज देंगे, उनके साथ ये होगा कि उनकी जिंदगी तंग हो जाएगी। अब कोई सवाल कर सकता है, कोई एतराज कर सकता है। हम तो ये देखते हैं जो पानी की जगह शराब पीते हैं, जो अल्लाह अकबर शादी में डीजे मंगा के गाना लगा के रात रात भर बदतमीजी करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, औरतों का मतलब मर्दों जन का खल्तो मल्त कराते हैं। ये दुनिया भर की खुराफात होती है। हम देखते हैं नाचने वालों को, हम देखते हैं पानी की जगह बियर शराब पीने वालों को। अल्लाह अकबर, उनके लिए तो जिंदगी में कोई तंगी नहीं है, उनका तो मकान भी अच्छा है, चलने के लिए गाड़ी भी अच्छी है, उनके पास तो अल्लाह अकबर तमाम तर दुनिया की सहूलियात है, फैसिलिटीज है। अल्लाह अकबर, कुरान कह रहा है जो अल्लाह से टकराएगा, जो कुरान की तरफ पीठ कर देगा, उसके लिए जिंदगी तंग हो जाएगी। ऐसा लगता है बज़ाहिर इनके लिए तो जिंदगी तंग नहीं है, नाश्ते भी है, फिर भी अल्लाह अकबर मकान अच्छा है। अल्लाह अकबर, पानी की जगह शराब बियर पीते हैं, गांजा चरस स्मैक पीते हैं, फिर भी अल्लाह अकबर कबीरा इनकी जिंदगी ठीक चल रही है बज़ाहिर। तो सुनो, मुफस्सिरीन फरमाते हैं इसका एक मतलब ये है कि जो अल्लाह के गज़ब को आवाज देते हैं, अपनी शादियों पे डीजे लगा के, गाना लगा के, पानी की जगह शराब पी के, नशे में आवारगी पूरी पूरी रात करते रहते हैं, पूरी पूरी रात नाचते रहते हैं। औरतें बेहयाई करती है, अल्लाह अकबर, खवातीन बेहयाई करते हैं, आदमी बूढ़े बच्चे सब बेहयाई करते हैं। मुफस्सिरीन फरमाते हैं मईशतन तनका से मुराद ये है कि अल्लाह अगर उन्हें दुनिया में नहीं पकड़ता है तो उन्हें कब्र के अंदर पकड़ेगा। मईशतन तनका से मुराद यानी उनकी कब्र जो है तंग कर दी जाएंगी। मेरे नबी फरमाते हैं जो कुरान की तरफ पीठ करते हैं, जो शादियों के मौके पे डीजे मंगा करके, गाने लगा करके, पानी की जगह शराब पी करके, शराब के नशे में, बियर के नशे में पूरी पूरी रात नाचते रहते हैं। औरतें नाचती हैं, जवान नाचते हैं, बुजुर्ग नाचते हैं, सबके सब बदतमीजी का तूफान पपा करते हैं। तो कान खोल करके सुन ले, मेरे नबी फरमाते हैं अल्लाह उन्हें कब्र में ऐसे पकड़ता है, अल्लाह कब्र को हुक्म देता है, अल्लाह फरमाता है ए कब्र तू आपस में मिल जा। कब्र जो है ना अल्लाह अकबर कबीरा मिलती है, कब्र की साइडें मिलती है, और कब्र की साइड उसको तो मिलना है ना, इसलिए कि अल्लाह ने हुक्म दिया है वो मिल जाती है। कब्र की दोनों साइडें मिल गई। अब मुझे बताओ कब्र के अंदर जो लेटा है उसका क्या बन रहा होगा। उसने बहुत नाचा था, पानी की जगह शराब को पीता था ना। अल्लाह अकबर, जलसे के नाम पे, शादी के मौके पे जलसे को अल्लाह अकबर इग्नोर करके कुरान की तरफ पीठ करके बैठ जाता था। अब अल्लाह पाक उसको
लिए, ऐसे बदतमीज इंसान के लिए, ऐसे बदबख्त इंसान के लिए जो है ना अल्लाह अकबर पैरों की तरफ से मिल रही है, सर की तरफ से मिल रही है। मुझे बताओ कब्र को तो मिलना है, लेकिन अंदर जो लेटा है उसका क्या बन रहा होगा। इसलिए अल्लाह की गज़ब को आवाज मत दो। जो उलमा कहें उसको मान लो। ये अपने घर से नहीं कहते हैं, ये वही कहते हैं जो मुस्तफा ने फरमाया है। इमामुल अंबिया के गुलामों, मैं अपनी माँ बहनों से भी कहूंगा कि ये जो शादी के नाम पे बदतमीजियां होती हैं, ढोलक है, गीत गाए जाते हैं, कोई ताल्लुक नहीं है इससे शरीयत का। समझ रहे हैं? ऐसी ऐसी रस्में उन्हें देखा करो, परखा करो कि वो तुम्हारी रस्म शरीयत के मुताबिक है या मुखालिफ है। अगर शरीयत के मुताबिक हो तो ठीक है, मुखालिफ हो तो छोड़ो। 8-8 दिन पहले आती गीत गा रही है, बुराई कर रही है। अभी शेर मोहम्मद कादिर साहब कह रहे थे कि अगर मौत में भी जा रही है तो वहां भी चुगली दिवस शुरू कर रही है। चुगली ना मिले, गीबत न मिले, कोई ना मिले तो अपने सास ससुर मिल रहे कि बुड्ढा ऐसा बढ़िया ऐसी। चुगली गीबत से फुर्सत तो अब कुछ औरतों तो इतनी आजाद ख्याल हो गई, इतनी बेलगाम हो गई कि बहुतान लगा रही है, इल्जाम लगा रही है। इल्जाम कभी सास पे कोई इल्जाम लगा देती, सास भी कम ना वो बहू पे इल्जाम लगा रही है। हाँ, कमी कमी इसकी भी ना सास की, ये भी पूरी कसर निकाल रहा है सारी। समझ रहे आप? ये भी इल्जाम लगाती है, वो भी इल्जाम लगाती है। फिर मियाँ बीवी मतलब सास बहू में झगड़े होते हैं, सास अलग है, बहू अलग हो गई। अल्लाह अकबर कबीरा। इल्जाम लगाने से पहले सोच लिया करो आप किस पे इल्जाम लगा रही हैं। वो सास जो आपको सास को माँ का दर्जा देना चाहिए था, आप उस पे इल्जाम लगा रही है, और वो सास उस बहू पे इल्जाम लगा रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। जिस बहू को सास को जो है ना बेटी का दर्जा देना चाहिए था, कोई माँ अपनी बेटी पे इल्जाम लगाएगी, कोई बेटी माँ पे इल्जाम लगाएगी। ये इल्जाम तराशी इस वजह से हो रही है, सास ने अल्लाह अकबर बहू को बहू समझा है और बहू ने सास को सास समझा है। काश ये बहू जो है ना अपनी सास को माँ समझ लेती और ये सास जो है ना अपनी बहू को बेटी समझ लेती, ऐसी नौबत ना आती। इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, कभी तुम किसी पे इल्जाम न लगाना, बहुतान न लगाना। अल्लाह अकबर कबीरा। वरना कुरान ने कहा है जो किसी पे इल्जाम लगाएगा, बहुतान लगाएगा और उसके इल्जाम को साबित न कर सकेगा, अगर वो अल्लाह अकबर झूठा होगा तो उसे 1-2 कोड़ा नहीं 80 कोड़े मारे जाएंगे। आओ मैं तुम्हें बताऊं, ये अल्लाह अकबर इमाम मालिक मदीना शरीफ के काजी है, उस वक्त की बात करने लगा हो। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम मालिक के दौर में अल्लाह अल्लाह एक औरत का इंतकाल हुआ, उसको जब गस्साला गुस्ल देने के लिए आई, चंद औरतें उसकी मदद कर रही थी, वो उसको गुस्ल देती जा रही थी। दौराने गुस्ल उस गस्साला औरत ने उस औरत के बारे में उन औरतों से कहा जो उसके इर्द गिर्द खड़ी थी कि इस औरत के फुला मर्द से नाजायज ताल्लुकात थे। इतना जब कहा अल्लाह अकबर, उसका हाथ जो था ना मस्जिद के जिस्म से चिमट गया, चिपक गया। वो हाथ को हटाना चाहती थी, हाथ उसका हटता नहीं था। अल्लाह अकबर कबीरा। एक दिन गुजर गया, हाथ उसका हटा नहीं, दिन 2 गुजर गए, हाथ उसका हटा नहीं, 2 रातें गुजर गई, हाथ उसका चिपका हुआ है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लाम या 2 सूरतें पेश की गई। पहली सूरत ये कि इस औरत का हाथ काट दो और मैयत को फिर दफन कर दो। उस औरत ने इस मतलब सूरत को कबूल न किया, उसने कह दिया मैं माजूर नहीं होना चाहती, मैं अपना हाथ कटवाना नहीं चाहती, मुझे ये सूरत कबूल नहीं है, मुझे ये फैसला मंजूर नहीं है। तो दूसरा फैसला अहले खिरत ने ये पेश किया कि इस मैयत के जिस्म से जो हाथ चिपका है, मैयत के इतने गोश्त को काट दिया जाए। तो मैयत के घर वालों ने इस सूरत को, इस फैसले को इनकार कर दिया, हमें ये फैसला मंजूर नहीं, ये फैसला कबूल नहीं, हमारी मैयत की इसमें तौहीन है। दोनों सूरतें बेकार रही, दोनों सूरतें अल्लाह अकबर नाकाम हो गई। इमाम मालिक तक बात पहुंची। इमाम मालिक अल्लाह अकबर अपने हुजरे से बाहर निकले, वहां पर तशरीफ लाए।
आकर के देखा है तो नाश से जो है ना ताफुन ही ताफुन है, बदबू निकल रही है, कोई उसके करीब खड़ा होना नहीं चाहता है। 2 रातें गुजर चुकी है, 2 दिन गुजर चुके हैं, वो औरत वहीं पे खड़ी है, उसका हाथ चिपक गया है। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम मालिक ने सूरत हाल को भांप लिया, इरशाद फरमाया, औरत तूने इस मय्यत के बारे में कुछ कहा तो नहीं? वो तो खामोश थी। जो उसके इर्द गिर्द औरतें खड़ी थी, जिन औरतों से अल्लाह अकबर उस गस्साला ने उस औरत के बारे में गलत कहा था, वो औरतें कहने लगी, इमाम साहब इसने ये कहा था इस औरत के फुला मर्द के साथ, फुला आदमी के साथ नाजायज ताल्लुकात थे। इतना जब कहा इसका हाथ चिपक। गवाह है। इमाम मालिक ने फरमाया, तूने जो इल्जाम लगाया है इसका सबूत पेश कर। इस इल्जाम को साबित करने के लिए गवाह पेश कर। औरत के पास गवाह नहीं थे, उसने तो फकत इल्जाम लगाया था। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, औरत खामोश रही। इमाम मालिक फरमाते हैं, जिन औरतों से इस गस्साला ने कहा है, ये बताओ ए औरतों, कभी इस मय्यत ने तुमसे कहा था इस बारे में कि मैं फुला से मतलब मेरे नाजायज संबंध ताल्लुक है? औरतों ने कहा, हुजूर इमाम साहब हमने इस औरत से कभी नहीं सुना, इसने हमसे कभी नहीं कहा। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, जरा एक सबक यहाँ से लेकर के ये भी जाए, अल्लाह अकबर कबीरा, बात दूर तक जाएगी सोशल मीडिया के जरिए। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, इस पर आले लाउड स्पीकर के जरिए भी पूरी आबादी तक आवाज मेरी जाएगी। मेरे नौजवान भाइयों तक ये मैसेज है, ये खुफिया मैसेज अपने पास तक अल्लाह अकबर ना रखे, अपने भाइयों तक शेयर करने की कोशिश करें। आज मेरे नौजवान भाई, ये सोशल मीडिया का दौर है, अल्लाह अकबर गुनाह करते हैं, फौरन मैसेज अपने दोस्त को व्हाट्सएप पे डाल दिया करते हैं, आज मैंने फुला गुनाह कर लिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे जवान भाई मुझे बता, अगर तूने अपना गुनाह अपने दोस्त से बता दिया, अगर उसके भी जज्बात उभर गए, उसने जाकर भी मुंह मार लिया, उसने जाकर भी गुनाह कर लिया, तो मुझे बता इसका रीजन कौन बनेगा, इसका सबब कौन बनेगा? इसका सबब तू बनेगा। उसको तो गुनाह मिलेगा ही, लेकिन तुझे भी गुनाह मिलेगा, इसलिए कि उसको गुनाह पे किसी और ने नहीं, तूने उभारा है। तेरा काम किसी को गुनाह पे उभारना नहीं है, तेरा काम तो ये था, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासी तअमुरूना बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकर। अल्लाह कुरान में फरमाता है, हमने जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतों को सारी उम्मतों का सरदार बनाया है, वो इस बुनियाद पे बनाया है, उम्मते मुस्तफिया, उम्मते मोहम्मदिया, ये लोगों को गुनाहों से मना करती है, नेकियों का हुक्म दिया करती है। हमारा तुम्हारा काम लोगों को भलाइयों का हुक्म देना, बुराइयों से रोकना, ना कि उनको बुराइयों का हुक्म देना है। अब्बा का काम ये नहीं है कि बेटे जा काट ला फुला का बरसीन। अम्मा का काम ये नहीं है जल्ला चला जो जुम्मे की नमाज पढ़ ले वहीं से चप्पल का इंतजाम करके ले आना। गुनाहों का हुक्म देना नहीं, बल्कि गुनाहों से रोकना। बेटा अगर चप्पल लेकर के आ रहा तो उसको फौरन वापस कराइए, ये है तुम्हारा काम, समझ रहे? वरना एक अंडे से कहां तक वो बन गया था, आज चप्पल लेके आया है, कल को कुछ और लेके आएगा, समझ रहे? किसी दिन तुम्हारा भी नंबर आएगा, तुम भी नप जाओगे। अकेला नहीं जाएगा कैद खाना, तुम्हें भी साथ साथ लेके जाएगा। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, तो गुनाह करके तौबा कीजिए, समझे? जिसने गुनाह किया वो तौबा करे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। अल्लाह पाक हमें सच्ची तौबा पर कायम रखे, साबित रखे, आइंदा गुनाह ना करे, ये है सच्ची तौबा। अल्लाह अकबर। उसके बाद जो है ना, जो कर लिया शर्मिंदा होती रहिए, किसी को बताइए नहीं, शेयर मत कीजिए, इसलिए कि मुमकिन है जो तूने गुनाह किया है अल्लाह उसे माफ फरमा दे। और उसकी वजह यह है, अल्लाह ताला चाहता तो तेरा मतलब इज्जत फाश हो जाती, अल्लाह ने छुपा लिया। जब दुनिया में छुपा लिया तो मुमकिन है अल्लाह तुझे आखिरत में भी माफ कर देगा। लेकिन अगर तू करके दूसरों को तू बताएगा तो
तो तू अल्लाह के गजब को आवाज दे रहा है, अब तेरी खैर नहीं है, तू जुर्म बालाए जुर्म कर रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम मालिक फरमाते हैं, औरतों कभी इस मय्यत ने तुमसे जिक्र किया था इस बात का? कहा हुजूर नहीं, इसने कभी जिक्र नहीं किया। इमाम मालिक ने फरमाया, इसने इल्जाम लगाया है इसके 80 कोड़े मारे जाएं। कितने कोड़े मारे जाएं? 80 कोड़े मारे जाएं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, उसके कोड़े मारने शुरू किए गए। 79 भी नहीं, मुकम्मल 80 कोड़े उसके लगे। 80 कोड़े जैसे ही पूरे हुए, औरत का हाथ मय्यत के जिस्म से अलग हो गया, छूट गया। ये है किसी पे इल्जाम लगाने की सजा है। हमारी माँ बहनें सुन रही होंगी, इन्हें समझाना भी बड़ा जरूरी है। नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ती, सब चाहती हैं कि हमारा काम एक मियाँ के तावीज से हो जाए। तावीज को कहो तो सब चली जाएंगी, ठीक है। आप कह दो फुला बस्ती में मियाँ निकले, अब तो मियाँ कब निकलने, मियाँ नहीं ज्यादा निकलने। फुला लड़की है, उस पर सवारी आ रही है, सवारी आती है उस पर। वो लड़की है या बस अड्डा है? सवारियां बस अड्डों पे आती हैं, बताइए, या लड़कियों पे औरतों पे सवारी आएंगी? ये सिर्फ जो ये लालच है। कुछ ऐसे बदबख्त हैं, कुछ दयूस हैं, वो भाई दयूस हैं, वो बाप दयूस है, वो मक्कार है, जो अपनी बहन की कमाई गलत तरीके से अल्लाह अकबर उससे कमा करके खाना चाहते हैं। वो बाप भी पैसा ऐंठना चाहता है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, कोई सवारी नहीं आती है अल्लाह वालों की। इन मक्कारों पे कैसे सवारी आएंगे? ऐ इस्लाम की मुकद्दस बेटियों, तुम्हारी परेशानियों का जो मतलब क्या है, समाधान तावीज़ों के अंदर नहीं है। तुम्हारी परेशानियों का जो इलाज है वो सजदों के अंदर है। अल्लाह अकबर। मियाओं के सामने बहुत रोई हो तुम जा जाके, मियाँ मियाँ ऐसा तावीज दे दो, कुछ नहीं मिला तुम्हें, मियाँ ने तुम्हें लूटने का काम किया है। अल्लाह अकबर। तावीज दिए, तुमसे पैसे लिए बदले में। अब अगर तुम चाहती हो अपने घरों में इनकलाब, घरों में बरकतें चाहती हो, परेशानियों का इलाज करना चाहती हो, तो अब अपने घरों में मुसल्ले बिछा लो। अल्लाह अकबर कबीरा। अपना सर सजदे में रख लो, पेशानी को सजदे में रख लो, सिर्फ 2 आंसू रब्बे कदीर की बारगाह में गिरा दो। तुम्हारी जैना मास पे 2 आंसू टपकेंगे, आंसू जमीन पे बाद में गिरेंगे। इंशाअल्लाह तुम्हारे घरों में बरकतें पहले उतर आएंगी। अगर तुम ऐसे ही बहरा रबी पे चलती रही, अगर तुम ऐसे ही तावीज़ात के पीछे दौड़ती रही, तुम्हारे हाथ में दुनिया भी नहीं आएगी और दुनिया के चक्कर में तुम्हारी आखिरत भी निकल जाएगी। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं सोचता हूँ यार, ये पीर कैसे हो गए? पीर तो ऐसे होते थे, अल्लाह अकबर, उनके दर पे जो आता था उन अच्छाइयों का हुक्म दिया करते थे। आज तो पीर लड़ाने का काम कर रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। कुछ पीरों को देखो तो वो अपने मुरीदों से पिटवा रहे हैं, पिटाइयां करवा रहे हैं, पार्टी बंदी करवा रहे हैं, गुरुबासी करवा रहे हैं। ये तो पीरों का काम नहीं था। पीर का काम था कुरान की तालीम को आम करना, पीर का काम था मदरसों को मजबूत करना, पीर का काम था गरीबों को मजबूत करना। पीर का काम लेना नहीं था, पीर का काम देना। जोर से बोलो, पीर का काम क्या था? देना था। वो तावीज देता फी सबीलिल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा। आज तो तावीज देगा 251 रुपए लेगा। जो बड़ा पीर है वो 551 लेगा, जो और बड़ा पीर है वो 1100 लेता है। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यही परेशानी का इलाज है। ये दुनिया भी पीर है, दुनिया भी पीर। आज मैं तुमसे बात करूंगा, अपने कद से ऊंची बात करूंगा, किसी दुनियादार पीर की नहीं, पीराने पीर की बात करूंगा। अगर इजाजत दो हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। पीराने पीर, रोशन ज़मीर, गौसुस सकलैन, सय्यदुना शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उनका एक मुरीद आया, कहा हुजूर तावीज दे दो, घर में बरकत नहीं है। फरमाया तेरे दरवाजे पे पर्दा लगी होगा। कहा पर्दा नहीं है। फरमाया जाके पर्दा डाल दे। हजरत वो आया, उसने बाजार गया, कपड़ा लिया और अपने दरवाजे पे पर्दा उसने डाल दिया। चंद महीने बाहर आए, बहुत बरकतें हो। जोर से बोलो।
हाँ, आज तो मियाँ शान आलम भाई तुम ऐसा मत करना। आज तो ऐसा होता शादी हो गई और मोबाइल तो सभी चल रहे हैं, बीबी का फोटो लिया और फिर उसे व्हाट्सएप पर छोड़ा जा रहा है, अपनी बीबी को दिखाया जाता है। इस्लाम छुपाने का हुक्म देता है, इसलिए कहता पर्दे डालो, पर्दे डालो। हाँ, किसी को ये फोटो वगैरह शेयर करने की चीज नहीं होती। अजीजान मिल्लत इस्लामिया तवज्जो कीजिए, गौसे पाक ने फरमाया पर्दा डाल दो, उसने पर्दा डाल दिया, पर्दा डाला, चंद महीने बाहर आए, बहुत बरकत हो गई। वो गौसे पाक को तोहफे देने के लिए जब पूछा, का हुजूर मेरे घर में बहुत बरकत हो गई, ये तोहफा कबूल फरमा ले। का तूने क्या किया? का हुजूर मैंने पर्दा डाला। हजरत मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, वो गौसे पाक का मुरीद कहने लगा कि आपने मुझे तावीज नहीं दिया, कोई वजीफा भी नहीं बताया कि मैं अमल करके मालदार होता, तावीज लटका के पहन के मालदार होता। मैं तो बगैर तावीज के मालदार हो गया, मैं तो अल्लाह अकबर बगैर वजीफे पे अमल किए हुए अमीर बन गया। आखिर पर्दे में क्या था? पर्दे में कौन सा राज पिन्हा था, पोशीदा था? अल्लाह अकबर कबीरा। सरकार गौसे पाक ने फरमाया, मुरीद सुनो, तुम्हारे दरवाजे पर पर्दा नहीं था, गुजरने वाले तुम्हारे दरवाजे से गुजरते थे, निकलने वाले निकलते थे, आने वाले आते थे, जाने वाले जाते थे। उन आने वालों में कुछ ऐसे होते थे जो बेनमाजी होते थे, उन निकलने वालों में कुछ ऐसे होते थे जो बेनमाजी होते थे, उन गुजरने वालों में, उन कूच करने वालों में कुछ ऐसे भी होते थे जो नमाज नहीं पढ़ते थे। और जब बेनमाजियों की नजरें तुम्हारे घर के दरवाजे पे पड़ती थी, अदम पर्दा की वजह से, पर्दा न होने की वजह से उनकी नजरें तुम्हारे घर के दरवाजे पे पड़ी और फिर तुम्हारे घर के आंगन में जाकर ठहर जाया करती थी। उन बेनमाजियों की नजरें तुम्हारे घर के सहन में जाकर रुक जाया करती थी। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐ मुरीद, तुम्हारे घर के दरवाजे पे पर्दा न होने की वजह से बेनमाजियों की नजरें तुम्हारे घर के आंगन में पड़ जाया करती थी, बेनमाजियों की नजरें तुम्हारे घर के शहर में जाती थी। अल्लाह अकबर कबीरा। इस वजह से तुम्हारे घर में बरकत नहीं हुआ करती थी, इसलिए कि जिस जगह बेनमाजी की नजर पड़ती है वहां बरकत नहीं होती है। जहां बेनमाजी की नजर पड़े वहां बरकत नहीं होती है। बेनमाजी की नजर दुकान में पड़े तो दुकान में बरकत नहीं होगी। बेनमाजी की नजर किसी फैक्ट्री में पड़े, फैक्ट्री में बरकत नहीं होगी। बेनमाजी की नजर किसी के मकान पे पड़े, मकान में बरकत नहीं होगी। जब बेनमाजी की नजर की वजह से बरकत नहीं होती है तो जिस घर में बेनमाजी रहे बल्कि पूरा घर बेनमाजी हो तो उसमें बरकत नहीं हो सकती, उसमें बहार नहीं हो सकती। और नमाजी की नजर मकान में पड़े तो मकान में बरकत, नमाजी की नजर दुकान में पड़े तो दुकान में बरकत। इसलिए मैं कहता हूँ, दुकान का शटर सुबह को बाद में खोला कर, मस्जिद में जाके पहले नमाज अदा कर लिया कर। अल्लाह की इज्जत की कसम, शाम को बिस्तर पे आके बाद में लेटा कर पहले सजदे कर लिया कर, खाना बाद में खाया कर पहले सजदे कर लिया कर। जिस दिन तू सजदे करेगा, जिस दिन तू नमाजी बन जाएगा, अल्लाह की इज्जत की कसम, दुनिया की ताकतें आज तेरे मदरसे को तक रही है, तेरी मस्जिद को गलत निगाह से देख रही है, तेरी टोपी से उनको परेशानी, तेरी दाढ़ी से उनको परेशानी। और तुम मेमोरेंडम दे लेकर के कभी डीएम के पास जाता है, कभी धरने देता है, कभी आंदोलन लगाता है, सत्ता में बैठे हुए हुक्मरान से अपनी हिफाजत की भीख मांग रहा है। इसलिए मांग रहा है तो इसलिए कि तू बेनमाजी हो चुका है, तूने मस्जिद से दूरी बना ली है, तूने मदरसे से दूरी बना ली है। जिस दिन तू नमाजी हो जाएगा, अल्लाह की इज्जत की कसम, ये तेरी टोपी पे शक करने वाले, तेरी दाढ़ी पे शक करने वाले, तेरी मस्जिद की मीनार पे शक करने वाले, तेरे मदरसों पे शक करने वाले, जिस दिन तू अल्लाह वाला हो जाएगा, अल्लाह इन सबको तेरे कदमों में ला करके डाल देगा। मन कान लिल्लाही फकान अल्लाहु लहू। जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। अल्लाह से दूर हो गया, इसलिए दुनिया की नजरों में जलील हो गया, वरना तू तो कल भी हुक्मरान था। शर्त ये है कि तू मुस्तफा वाला बन जा, तू
आका का सच्चा गुलाम बन जा, तू नबी वाला बन जा, अपनी जबान पे कुरान की तिलावत को बसा ले, दिल में मोहब्बत रसूल सजा ले, फिर देखना दुनिया तेरे सामने झुकेगी, दुनिया तुझे सलाम पेश करेगी, दुनिया तुझे मिटाएगी नहीं। तू मिटने नहीं आया है, तू बसने आया है। तू मिटने नहीं आया है, तू बसने आया है। जब तक तू जमीन पर रहता तब भी तेरी हुकूमत है, तू जमीन के अंदर जाता है तेरी हुकूमत फिर भी रहती है। अंग्रेज जब भागे ना हिंदुस्तान से हुकूमत करके, तो अपने वतन गए, तो वहां की मीडिया ने उनसे पूछा, हिंदुस्तान पर हुकूमत करके आ गए, तुमने हिंदुस्तान में कोई करिश्मा देखा, कोई अजूबा देखा? तो हिंदुस्तान से हुकूमत करके भागने वाले अंग्रेजों ने अपने मुल्क में जाकर के सवाल के जवाब में जो जवाब दिया था उसे नोट करो। उन्होंने कहा कि हमने हिंदुस्तान में करिश्मा लाल किला नहीं देखा है, हिंदुस्तान का अजूबा ताजमहल नहीं है, कुतुब मीनार नहीं है, लाल किला नहीं है, हमने हिंदुस्तान में एक करिश्मा देखा है, एक अजूबा देखा है, और वो देखा है राजस्थान में एक शहर है अजमेर। अजमेर में एक फकीर की कब्र है जिसका नाम है मोइनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेरी। अल्लाह अकबर कबीरा। हिंदुस्तान से सबसे बड़ा करिश्मा वही है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अजूबा उस फकीर की कब्र है। एक ऐसी कब्र है अजमेर में, वो कब्र वाला जब तक जमीन के ऊपर था तब भी हिंदुस्तान वालों पे राज किया करता था। आज वो कब्र के अंदर है तो अंदर ही अंदर से हिंदुस्तान वालों के दिलों पे हुकूमत करता है। तो तू मिटने नहीं आया, तो हुकूमत करने आया। बस अपने दिल में मोहब्बत रसूल सजा। इस्लाम की मुकद्दस बेटियों, अपने बच्चों को नचाने का काम मत करो, अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ। मदरसे खाली हो गए, स्कूल भर गए, माएँ अपनी जेवरात बेच के पढ़ा रही हैं, मदरसे की तालीम फ्री में नहीं पढ़वा रही हैं। समझ रहे? मदरसे में पढ़ने वाले तुम्हें दुनिया में इज्जत भी देते हैं, बाद मरने के तुम्हारी नमाज जनाजा पढ़ा के तुम्हें जन्नती बनवाते हैं। अपनी सोच बदलो, अपनी फिक्र बदलो। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मैंने बहुत कुछ आपसे कहने की कोशिश की है। पहले आप नमाज़ी बनिए, बाद में सब कुछ बन जाइए। आपके पास नमाज नहीं है तो आपको कामयाबी कैसे मिलेगी? नबी की मेराज ये है कि नबी अल्लाह के पास पहुंचे, ला मकाम में पहुंचे। उम्मती की मेराज ये है कि वो सजदा करे। अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, उम्मती की मेराज नमाज में है। अल्लाह अकबर कबीरा। आज अगर पूछ लिया जाए तेरे पीछे रहने की वजह क्या है, मुसलमान तेरे जलील होने की वजह क्या है, अल्लाह अकबर कबीरा। चौराहों पे बैठ के, तिराहों पे बैठ के लोग अलग अलग कमेंट करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा वजह बताते हैं। कोई मैसेज कर रहा है, कोई व्हाट्सएप पे बता रहा है, कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट अल्लाह अकबर अपलोड कर रहा है कि आज हमारे पीछे रहने की वजह ये है। मैं कहूंगा तेरे पीछे रहने की वजह ये है, तूने मस्जिदों से दूरी बना ली है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये जो कौम मस्जिदों को आबाद नहीं करे तो अल्लाह अकबर वो कौम कैसे आबाद रह सकती है? जो मस्जिदों को सलामत न रखे वो कौम कैसे सलामत रहेगी? आज मस्जिदों का आलम ये है। अल्लाह अकबर कबीरा। अगर गांव से बारात चली जाए, बसा औकात ऐसा होता है, इमाम साहब अजान दे रहे हैं, वही इकामत पढ़ रहे हैं, अब वो इंतजार कर रहे हैं कोई नमाजी आ जाए तो जमात हो जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम साहब को जमात के लिए एक एक मुक्तदी का इंतजार करना पड़ रहा है। अगर मस्जिद में लड्डू बटने लगे, अल्लाह अकबर मिठाई बटने लगे, शीरनी बटने लगे, मुझे बताओ तो सही पूरा गांव वहां पहुंच जाता है, हजारों का मजमा वहां पहुंच जाता है। ऐसे तो इस्लाम की हिफाजत नहीं होगी, ऐसे तो मस्जिदों की हिफाजत नहीं होगी, ऐसे तो मदरसों की हिफाजत नहीं होगी। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, लोग अलग अलग तरीके से अपनी अपनी राय रखते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं, अगर आप नमाज नहीं पढ़ रहे हैं तो आप सबसे बड़ा जुर्म कर रहे हैं। अगर आप सजदे नहीं कर रहे हैं, आप सबसे बड़ी खता कर रहे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक औरत आई, आने के बाद कहा, इमाम गज़ाली ने इसको मुकाशिफतुल उलूम के अंदर नक़ल फरमाया है। इमाम गज़ाली फरमाते हैं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में खातून आई, कहा हुजूर मेरे लिए दुआ कीजिए,
अल्लाह मुझे माफ फरमा दे, मुझसे गुनाह हो गया। हजरत मूसा फरमाते हैं खातून तुझसे क्या गुनाह हुआ? तो उस खातून ने कहा था या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के कलीम मूसा अलैहिस्सलाम, मुझसे ये खता हुई है। अल्लाह अल्लाह, मेरे ताल्लुकात खुला मर्द से नाजायज थे। अल्लाह अकबर कबीरा फसल हुआ, अमल ठहरा, बच्चे की पैदाइश हुई, नाजायज बच्चे को मैंने अपने हाथों से कत्ल कर दिया कि अगर दुनिया वालों को पता चलेगा, बस्ती वालों को पता चलेगा, मेरी बाप की इज्जत का जनाजा निकलेगा, मेरे खानदान वालों की इज्जत का जनाजा निकलेगा। इस खौफ की वजह से मैंने नाजायज बच्चे का कत्ल कर दिया। मैंने जिना किया, फिर कत्ल किया, ये मेरे दो गुनाह है, मेरे लिए दुआ कर दे। हजरत मूसा जलाली पैगंबर है, फरमाया भाग जा यहाँ से। औरत तो भाग गई, औरत तो फरार हो गई। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए। हजरत जिब्रील ने कहा या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम, आपने उस औरत को क्यों भगा दिया? आपने उस औरत को क्यों हटा दिया? अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत मूसा ने कहा उसका गुनाह बहुत बड़ा है, उसका जुर्म बहुत बड़ा जुर्म है, इसलिए मैंने उसको भगा दिया। उसने जिना किया, ये उसका जुर्म है, जुर्म वाला है, जुर्म के उसने बच्चे का कत्ल किया है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हजरत जिब्रील ने जो कहा उसको दिल से सुनिएगा और अपनी पेशानियों में सजदे बसाइएगा, अपने दिलों में नमाज की मोहब्बत को डालिएगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हजरत जिब्रील ने कहा था रब तबारक व तआला आपको ये बताना चाहता है कि अल्लाह ने उस औरत को माफ करके जन्नती बना दिया है, और ये बताना चाहता है कि उसने सच्ची तौबा की है, उसकी तौबा कबूल हो गई, अल्लाह ने उसको माफ फरमा दिया। लेकिन अल्लाह आपको ये बताना चाहता है कि इस औरत से भी बड़ा गुनाह करते हैं आपके मानने वाले, इस औरत से भी बड़ा गुनाह करते हैं कुछ लोग। हजरत मूसा ने कहा जिब्रील, इससे भी बड़ा कोई गुनाह हो सकता है, इस औरत से बड़ा भी कोई जुर्म हो सकता है। तो हजरत जिब्रील ने कहा था या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह, ए कलीमुल्लाह, इस औरत से बड़ा गुनाह ये है, इस औरत से भी बड़ा जुर्म ये है, जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता वो नमाज ना पढ़ के इस औरत से बड़ा जुर्म करता है, इस औरत से बड़ा गुनाह का मुर्तकिब होता है। अलग अलग अपनी राय पेश करने वालों, तुम तो राय पेश करने में रह जाओगे, मलकुल मौत आ जाएंगे और रूह लेकर चले जाएंगे, समझ रहे हो? फिर तुम्हारी हमारी नमाज होगी। इससे पहले कि हमारी आपकी नमाज पढ़ी जाए, हम नमाजी बन जाएं। हैं? लोग कहते हैं हम नमाज नहीं पढ़ ले, कपड़े पाक नहीं है। नहीं, रोया कर अपनी किस्मत पे, पता नहीं कौन सा गुनाह हो गया हमसे कि अल्लाह ताला ने मुझे इस लायक समझा ही नहीं कि वो अपने सामने मुझे खड़ा करता। हाँ, ये नमाज के पाबंदी से अदा करने वाले बनो, समझ रहे हो? फजर में जा रहे हो, कुछ तो इसलिए जा रहे, चलो मुंह तो धुल ही जाएगा। फजर में जा रहे हो, ज़ोहर में क्यों नहीं जा रहे? असर में क्यों नहीं जा रहे? असर में कौन मना कर रहा? मगरिब में क्यों नहीं? इशा में क्यों नहीं? यो फजर की पढ़ रही है, कोई नमाज नहीं है, नमाजी नहीं है। नमाजी वो है जो पंजगाना पाबंदी से पढ़ता है, समझ रहे? जो पंजगाना पाबंदी से पढ़ता है। इस्लाम की मुकद्दस बेटियों, तावीज़ पीर फकीर के चक्कर छोड़ो, आप भी अपने घरों में मुसल्ले बिछाओ, बेटी नमाज पढ़े, माँ नमाज पढ़े। हजरात, मैंने एक राय पेश की है और वो आप ये राय मैं यहाँ भी पेश करता हूँ, मैंने बहुत जगह ये राय पेश कर दी। शिकायत मिलती, इमाम साहब कहते हैं हजरत जलसे हमने कराए लेकिन मस्जिदों में नमाजी न पढ़ सके, तो मैंने ये राय दी आपकी मस्जिद में कितने नमाजी आते? कहा हुजूर 5 आते हैं। अच्छा 5 आते? मैंने कहा हुजूर सुनिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी मस्जिद में नमाजी बढ़ जाएं तो आप जो है ज्यादा लंबा मतलब क्या है ना करके आप छोटा सा प्रोग्राम करें, इन 5 नमाजियों को बुलाएं और इन 5 नमाजियों को हुजूर आप हुक्म दें कि आप अगर दादा हैं तो अपने पोते को लाने का काम कीजिएगा, अगर आप बाप हैं, बेटा आपका नमाज नहीं पढ़ता तो एक बेटे को लाइएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। 5 अगर नमाजी आए हैं उनमें दादा है तो वो अगली नमाज में पोते को लेकर के अपने साथ में आए, अगर पोता था तो दादा को साथ में लेकर के आए, बेटा था तो अपने बाप को साथ लेकर के आए, और अल्लाह अकबर बाप था तो अपने बेटे को साथ
लेकर के आए, बड़ा भाई तक तो छोटे भाई को अपने साथ लेकर के आए। ये 5 नमाजी थी। अगली नमाज में बताओ कितने नमाजी हो जाएंगे? 10 नमाजी हो जाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर ये 10 नमाजी एक एक नमाजी अपने साथ लेकर के आएंगे। कितने नमाजी हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे। फिर ये 20 नमाजी एक एक नमाजी अपने साथ लेकर के आए, बताओ कितने हो जाएंगे? 40 हो जाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। 5 नमाजियों से हो गए 10 नमाजी, 10 नमाजियों से 20 हो गए, 20 से 40 हो गए। मुझे बताओ खाली मस्जिदें भरेंगी कि नहीं भरेंगी? इंशाअल्लाह मस्जिदें भर जाएंगी। बस हमको समझने की जरूरत है। बाप नमाज पढ़ रहा है तो उसको समझना चाहिए बेटा क्यों नमाज नहीं पढ़ रहा है। अल्लाह अकबर। अगर बेटा नमाज पढ़ रहा है तो उसको समझना चाहिए कि मैं जन्नत में जाऊंगा, मेरा बाप जहन्नम में जाए। बाप को समझना चाहिए मैं जन्नत में जाऊं नमाज पढ़ के, मेरा बेटा नमाज न पढ़ के जहन्नम में जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए कुरान ने कहा ऐ लोगों बचाओ अपने आप को जहन्नम की आग से, बचाओ अपने आप को, अपनी अहलो अयाल को, अपने घर वालों को, अपने बीवी बच्चों को उस जहन्नम की आग से। वक़ूदुहन नास वल हिजारा, जिसका ईंधन पत्थर और इंसान। बताइए मेरी राय कैसी है? मशवरा अच्छा है? इंशाअल्लाह करेंगे अमल। बोलिए इंशाअल्लाह इस पर अमल करेंगे। तो शादी जब होगी तो डीजे आएगा? आएगा डीजे? अच्छा एक बात बताइए, ठीक है डीजे आ गया, नाच गाना हो गया, ठीक है हो गए मेरे भाई, सारे काम हो गए। उसके बाद बताइए बारात में आपको नोता गया, इनवाइट किया, चलो जी बारात में चलो। आपने पूछा हजरत अल्लामा शेर मोहम्मद कादरी साहब से, मुफ्ती नादीम साहब से, मुफ्ती शरीफ उल हक साहब से, मौलाना दिलशान साहब से, आपने मालूम किया ये तो आपके घर के थे मौलाना दिलशान साहब। पूछा इनसे कि हजरत ऐसी शादी में जाना जायज है या नहीं? पूछो ना कभी कि जिस शादी में डीजे बज रहा हो, जिसमें पानी की जगह शराब पी जा रही हो, मियाँ पहले ही ऑफर किया जाता, पहले उसको कहा जाता कि बियर चाहिए, पानी नहीं चाहिए, पेप्सी नहीं चाहिए, बियर चाहिए। पी रहे हैं, पी पी करके तभी तो 5-5 घंटे नाच रहे नीचों की तरह, पहले पी रहे हैं, समझ रहे हैं आप? अब मुझे बताओ जिस शादी में बियर पी जा रही हो, जिस शादी में नाच गाना हो रहा हो, ऐसी शादी में तुम्हारा जाना जायज है या नहीं? ऐसी शादी का खाना जायज है या नहीं? पूछोगे तो जवाब मिलेगा। अगर आप उलमा से पूछोगे ये कहेंगे जिस शादी में डीजे आया हो और डीजे पे गाना लगा हो, अल्लाह अकबर, पानी की जगह शराब पी गई हो, शराब पी करके खूब गुंडागर्दी की गई हो, मर्दो जन का खल्त मल्त हुआ हो, वहां पे घर की औरतें भी नाची हो, जवान बेटियां भी नाची हो, अल्लाह अकबर, खवातीन ने भी डांस किया हो, मर्दों ने भी डांस किया हो, खूब इस्लाम की अल्लाह अकबर मतलब क्या शरीयत की धज्जियां उड़ाई गई हो, क्या ऐसी शादी में जाना जायज है? ऐसी शादी में खाना खाना जायज है? तो जवाब मिलेगा जिस शादी में डीजे आए और डीजे पे गाना बजाया जाए और अल्लाह अकबर वहां पे पानी की जगह शराब पी करके नाचा जाए, अल्लाह अकबर कबीरा, शरीयत की धज्जियां बिखेरी जाए, तो ऐसी शादी में जाना भी जायज नहीं, ऐसी शादी का खाना खाना भी जायज नहीं। जो शादी में जाता है ऐसी वो भी गुनहगार है। अल्लाह अकबर, जिस शादी में बारात में साथ साथ डीजे जा रहा हो, अल्लाह अकबर कबीरा, तू कितना ही बड़ा नमाजी है, तू कितनी तहज्जुद भी पढ़ता हो, तू कितना भी कुरान पढ़ता हो, तेरे लिए जायज नहीं होगा कि तू शादी में खाना खा कर अल्लाह अकबर शादी में जा करके खाना खाए। तू शादी में जा करके, अरे खाना तो दूर की बात है, तुझे इजाजत नहीं है तू उस बारात में जाकर के पानी भी पी ले। हाँ पानी पीना तो दूर की बात है, तुझे उस बारात में शामिल ही होने की इजाजत नहीं। तू अगर कहेगा इमाम साहब मैं तो बस शामिल हुआ था, खाना नहीं खाया था, मैंने तो पानी भी नहीं पिया था, तो सुनो ऐसी बारात में शामिल होना भी तेरे लिए जायज नहीं। बात समझ में आ रही है? अरे खुल के बोलो यार, क्या कौन क्या कर लेगा? जो बात बोलनी खुल के बोलो। अब भी अगर ढकी छुपी बात रखी जाएगी तो हमारी कौम कितनी बिगड़ लगी है। इसमें इनकलाब कैसा आएगा? एक न एक तो दिल जला सुन लिया होगा, बिस्तर पे लेटा हुआ करवटें बदल लिया होगा, सोच तो ये रिया होगा यार ये जो भी है कहीं के भी है लेकिन क्या अच्छी रहे।
अगर मोहब्बत से सुन रहा होगा तो यही सोच रहा होगा, मुमकिन है जो अगली शादी में डीजे का प्रोग्राम बना के बैठा हो, तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है, अगर पहली बात तो वो डीजे नहीं बजाएगा, और जो डीजे बजा लेगा कुछ मेरे नबी के ऐसे गुलाम हैं, वो ये तकरीर सुन के उसकी बारात में जाएंगे नहीं। इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद ही नहीं, मुझे यकीन है। कहो इंशाअल्लाह, अरे जोर से बोलो इंशाअल्लाह। हज़रात, मैंने बहुत लंबी चौड़ी तकरीर की। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, और तेरे रब का फैसला हो गया अल्लाह के अलावा किसी की इबादत ना करो। व बिल वालिदैनि इहसाना, अपने माँ बाप का एहसान मानो, उनके साथ एहसान करो, अच्छी मतलब क्या, उनके साथ अच्छे से रहो। और इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा, तेरे माँ बाप जब बुढ़ापे को पहुंचाए, एक या दोनों, फला तकुल्लहुमा, तो तुम उन्हें उफ न कहो। मुफ्ती शरीफुल हक साहब ने बोला, तकरीर तो खत्म कर रहा हूँ मुफ्ती साहब, लेकिन एक बात मैं ये बता रहा हूँ, अल्लाह ताला ने ये कहा इम्मा यबलुगन्ना, यानी बुढ़ापे को पहुंच जाए तो इन्हें उफ न कहना, न इन्हें झिड़कना। सवाल पैदा होता है, बुढ़ापे का जिक्र है, जवानी का जिक्र नहीं है, तो क्या जवानी में बाप को उफ कहा जा सकता है? जवानी में बाप की नाफरमानी की जा सकती है? तो सुनो, ये उलमा कहेंगे नहीं, अल्लाह ताला के कहने का मकसद ये है, अंदाज़े उसलूब अंदाज, यानी अंदाज करने का तरीका, अंदाज बयान करने का अंदाज ये है, तरीका ये है, उसलूब ये है कि अल्लाह ताला ये बताना चाहता है कि बुढ़ापे में बाप खाता है, बेटा खिलाता है, और जवानी में बाप खिलाता है, बेटा खाता है। जब खिला के अपने बाप को उफ नहीं कर सकता, तो उसका खा के उसे कैसे उफ कर सकता है? अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो अपने बाप की इताअत करो। हदीस पाक में वबिल वालिदैनी, तस्निया का सीगा, ये नहीं वबिल वालिद, वबिल वालिदा, यानी बाप की इताअत करो या माँ की इताअत करो, अम्मा की भी इताअत करो, अब्बा की भी इताअत करो। बोलो, दोनों की इताअत करो। ऐसा नहीं है अम्मा ही अम्मा, घर के दरवाजे पे अम्मा की दुआ, कारखाने पे अम्मा की दुआ। जब अम्मा दुआ करती है तो क्या अब्बा बद्दुआ करते हैं? नहीं, अम्मा भी दुआ करती है और बाप भी दुआ करते हैं। फर्क ये है, माँ तेरे सामने दुआ करती है, बाप पीछे रातों को हाथ उठा उठा करके दुआ करता है। बाप इजहार नहीं करता है। बाप के चले जाने के बाद मैं तो कहता हूँ जवानों, बाप की कदर कर लो। बाप का इंतकाल होगा तो यतीम होगा, महल्ले में रिश्तेदारों में तुझे बेटा कह के बहुत बुलाएंगे, लेकिन तेरे लिए हाथ उठा करके दुआ करने वाला कोई ना होगा। इसलिए अपने बाप की भी कदर किया कर, अपनी माँ की भी कदर किया कर। और इनका टोकना तुझे बुरा लगता है, इनके टोकने को बुरा मत समझा कर। जिस दिन ये चले जाएंगे दोबारा लौट के नहीं आएंगे। जब एक बार चले जाते हैं ये दोबारा नहीं आते हैं। आज इनका टोकना तुझे बुरा लगता है, अल्लाह की इज्जत की कसम, जिनसे छुपा छुपा के आज तू फल घर में लेकर के आता है। जिस दिन इनके जनाजे उठ करके चारपाइयों से कब्रिस्तान चले गए, जब तू घर में आएगा चारपाई होगी, तेरा बाप नहीं होगा। अल्लाह अकबर, बिस्तर होगा, तेरा बाप नहीं होगा। ये चारपाई, ये बिस्तर तुझे काटने के लिए आएगा। इसलिए अपने बाप की जीते जी कदर कर ले, अपने बाप की इज्जत कर ले। तू कहता है बाप प्यार नहीं करता, माँ रोती है। नादान, जब तू बीमार हुआ था माँ रो रही थी, तेरा बाप था जो हॉस्पिटल में छुप करके रो रहा था। इसे पता था मैं अगर रो लूंगा डिसबैलेंस हो जाएगा। इसलिए कि बेटे की उम्मीद मुझ पे है, बीबी की उम्मीदें मुझसे वाबिस्ता है, ये इसलिए नहीं रोता है। दर्द तो इसे भी बहुत होता है, माँ को भी होता है, दर्द बाप को भी होता है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, माँ की इज्जत करे, बाप की इज्जत करे, दोनों की इज्जत करे, दोनों का एहतराम करे। माँ को भी सलाम करे, बाप को भी सलाम करे। माँ के कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। अभी
मैंने नमाज की बात की, हदीस पाक में आता है मन सल्ला युराई फक़द अशरका, नमाज पढ़ना अफजल अमल है, सारे इबादतों में अफजल है, लेकिन जिसने नमाज दिखावे के तौर पे पढ़ी फक़द अशरका, उसने शिर्क किया। मन सामा युराई फक़द अशरका, रोजा बहुत बड़ी इबादत है, लेकिन जिसने दिखलावे का रोजा रखा उसने शिर्क किया। मन तसद्दक़ा युराई फक़द अशरका, सदका बलाओं को टाल देता है, अस्सदक़तु रद्दुल बला, सदका बलाओं को टाल देता है। लेकिन कोई अगर इसलिए सदका करता है लोग देख के उसे अच्छा कहे, सखी कहे, तो गोया सदका करके शिर्क किया। दिखावे की नमाज पढ़ी तो शिर्क किया, दिखावे का रोजा रखा शिर्क किया, किया शिर्क किया। क्या शान है तेरे बाप की, क्या शान है तेरी माँ की। अगर किसी बेटे ने अपने बाप को दिखलावा करके खुश किया, अपनी माँ को दिखलावा करके खुश किया, बाप को झूठ बोल के ही खुश किया, माँ को झूठ बोल के ही खुश किया, तो अल्लाह ताला इस बेटे को इबादत का सवाब अता फरमाता है। इमामुल अंबिया के गुलामों, वो तेरा झूठ नहीं देखा करता है, वो तेरा दिखावा नहीं देखा करता है। मेरे आका के गुलामों, वो रब तो उसकी रजा देखा करता है जिनकी रजा में उसने अपनी रजा को रखा। इसलिए अपने माँ बाप की खूब जम के इताअत करो, वरना कल को इनकी याद आएगी, कल के पछताने से आज इनकी इज्जत करो, इनकी कद्र करो। ए अंधेरे देख ले, मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया। न जाने कौन दुआओं में याद करता है, मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है। एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मैंने एक बार कहा था माँ मुझे डर लगता है, बचपन में डर गया सोते सोते, माँ से बोला माँ मुझे डर लगता है। माँ ने कह दिया बेटे अब तू सो जा, मैं जागती रहती हूँ। एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मैंने एक बार कहा था माँ मुझे बोलो बोलो डर लगता है। बाप की इज्जत करें, माँ की इज्जत करें। खुदारा अपने माँ बाप को देखिए, माँ बाप जब चले जाते ये नहीं मिलते, सब मिल जाते हैं। शादी होगी शान आलम भाई की, कितने जवान ऐसे शादी के बाद अपने बाप को तड़पाते हैं, अपनी माँ को तड़पाते हैं। बीबी के लिए माँ को मत छोड़ो, माँ के लिए बीबी को छोड़ने की इजाजत है, माँ के लिए सास को, ससुर को, खाला खालू सबको छोड़ने की इजाजत है, लेकिन माँ को छोड़ने की तुझे इजाजत नहीं। अगर तूने माँ को छोड़ दिया तो मेरे नबी फरमाते मन फद्दला ज़ौजतहु अला उम्मिही फअलैहि लानतुल्लाहि व मलाइकतिही वन नास अजमईन। जिसने अपनी माँ को छोड़ दिया अपनी बीबी की वजह से, बीबी को अपनी माँ अपनी वालिदा पर तरजीह दे दी, तो उस पे अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत, तमाम इंसानों की लानत है। खुदारा अपनी माँ को न छोड़ना, अपने बाप को भी ऊंचा बोलो नहीं छोड़ना, दोनों की इज्जत करना, दोनों का एहतराम करना। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जन्नत माओ के कदमों के नीचे है, बाप जन्नत का दरवाजा है। हजरात तुम कितनी ही माँ बाप की इज्जत कर लो, कितनी इनकी कदर कर लो, फिर भी इनका हक अदा नहीं कर सकते। एक सहाबी ने अपनी माँ को कांधों पर बिठा के हज करा दिया, अर्ज करते आका मैंने माँ का हक अदा कर दिया। नबी फरमाते हैं अभी तो तुमने माँ की एक मुस्कुराहट का भी हक अदा ना किया। माँ जब मुस्कुराती है तो ऐसा लगता है जन्नत की सारी कलियां खिल उठी है। माँ के चेहरे की उदासी कायनात से खुशियां छीन लेती है। माँ के चेहरे का तबस्सुम और मुस्कुराहट कायनात में उजाले भर दिया करती है। खुदारा तेरे माँ बाप जिंदा है तो तू इनकी इताअत कर। यमन से आने वाले सहाबी अर्ज करते आका आपके कदमों में रहूंगा, जीना भी यहीं पे है, मरना भी यहीं पे है। मेरे नबी फरमाते तुम्हारे माँ बाप है अहय्युन वालिदा का। अर्ज करते आका हाँ मेरे माँ बाप है। फरमाया माँ बाप से इजाजत लेकर के आए हो? अर्ज की हाँ आका माँ बाप से इजाजत लेके आया हो। फरमाया तुम्हारे माँ बाप ने जब तुम्हें रुखसत किया था तो रो रहे थे या मुस्कुरा
बुला रहे थे। अर्ज करते हैं अल्लाह अकबर, नबी के गुलाम, या रसूल अल्लाह, जब माँ बाप मुझे मदीना भेज रहे थे तो माँ भी फूट फूट के रो रही थी और बाप भी फूट फूट के रो रहा था। इमामुल अंबिया के गुलामों, नबी ने इतना सुना, आका के जिस्म में छुरछुरी पैदा हुई, हाथ पकड़ा, कट्टा पकड़ के इरशाद फरमाया, इरजिअ इलैहिमा, तू अपने रोते हुए बाप की तरफ लौट जा, तू अपनी रोती माँ की तरफ लौट जा। जैसे माँ बाप को रुला के आया है वैसे माँ बाप को हंसा दे, तेरे माँ बाप वहां राजी होंगे, अर्श का रहमान भी राजी हो जाएगा, तेरा नबी यहाँ राजी हो जाए। इन्हें हंसाने का काम करो। ए अंधेरे देख ले, मुंह तेरा काला हो गया। माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला, ऊंचा बोलो, घर में उजाला हो गया। उम्रे पे उम्रा, हज पे हज, 5 उम्रे नहीं 5000 उम्रे कर ले, जब तक तेरा बाप राजी नहीं होगा तेरा एक भी उम्रा कबूल नहीं होगा। एक हज नहीं 1000 हज कर ले, 1000 मर्तबा चला जा ज़ियारत हरमैन शरीफैन के लिए, लेकिन जब तक तेरे अब्बा, तेरी अम्मा, तेरे बाप, तेरी माँ, तेरे वालिद, तेरी वालदा तुझसे राजी नहीं होंगे, तेरी हाजिरी कबूल नहीं होगी, तेरी हालत इस तरह होगी। बड़े कम नसीब थे हम जो करार तक न पहुंचे, दरे यार तक तो पहुंचे, दिले यार तक न पहुंचे। नबी के दिल में जाना चाहता है, बाप की दुआ साथ लेके जा, माँ की दुआ साथ लेके जा। मेरे साथ बुलंद आवाज से पढ़िएगा, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सीने दिल में जमाले यार का नासूर है, मरहमी यादे नबी से दर्द गम काफूर है, नुक्ते हर फिक्र जो मिसले कमर मामूर है, ए रज़ा ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है। हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।